नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान लगातार अपनी तैयारी कर रहा है और ईरान तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका की बुरी दृष्टि कहा यह जा रहा है कि अब ईरान की तरफ है। ईरान पर कोई बड़ा हमला हो सकता है और इसी को लेकर अब ओमान की खाड़ी में ईरान ने अपने जंगी जहाजों को उतार दिया है। आखिर किस तरह की तैयारी है, किस तरह की तैयारी के साथ वो अमेरिका और इजराइल के साथ लड़ने को तैयार है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अब तैयारी चौतरफा है। एक तो अपने आप को डिफेंड करना, वहां पर भी अपने उन्होंने मिसाइल रॉकेट लगा दिए हैं, तैनात कर दिए हैं, और दूसरी तरफ अब ओमान की खाड़ी में कहा जा रहा है कुछ बड़ा कर रही है ईरान। देखिए, जो आप बात कर रही हैं जिस चीज़ की कि ओमान की जो खाड़ी है, इसमें ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी नौसेना की परेड कह सकते हैं आप, अपने जहाज़ों की परेड करवाई है। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 3000 से ज़्यादा जहाज शामिल हैं। और ये सिर्फ ईरान के जहाज नहीं है, इसमें लेबनान भी शामिल है, इस वॉर ड्रिल में इराक भी शामिल है और यमन भी शामिल है। ऐसे कई इस्लामिक देश हैं जिन्होंने मिलकर अपने शिप्स को ओमान की खाड़ी में एक प्रकार से नौसैनिक परेड करवाई। अच्छा। देखिए, ये 3000 के आसपास जहाजों का ओमान की खाड़ी में होना, इसे एक प्रकार की चर्चा छिड़ गई है कि ये इस्लाम की ताकत है। देखिए, आज जुम्मा भी है, रमजान के आखिरी जुम्मे की आज नमाज अदा की जा रही है, चल रहा है जो, और उसी को लेके एक प्रकार से जो है इस ये 3000 जो जहाज उतरे हैं ओमान की खाड़ी में, इसको लेके इस तरह से सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं कि जो इसे देख रहा है, जो तस्वीरें इसकी देखी गई जा रहा है मयंक की ईद, क्योंकि आज जुमे की अलविदा जुमे की नमाज है और इसके बाद ईद, और ईद के बाद एक कुछ बड़ा होगा। खामेनी ने देखिए एक बड़ा संदेश दिया है इन 3000 जहाजों को उतार के। देखिए, अभी खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स जो है डिएगो गार्सिया भेज दिए हैं। 7 B-2 बॉम्बर्स हैं वहां पे, रिफ्यूलिंग प्लेन्स भी हैं, जो कि डिएगो गार्सिया काफी दूर है हालांकि ईरान से, लेकिन अटैक करने के लिए कहते हैं कि अगर ईरान पे अटैक होगा तो डिएगो गार्सिया से ही अटैक होगा। और B-2 बॉम्बर्स हैं जिससे जो है बड़े हमले किए जा सकते हैं। उसको लेके देखिए, ईरान ने यह तय कर दिया है कि किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना है। अमेरिका के हो चाहे इजराइल के हो, किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना है। और रोज खामेनी की तरफ से एक नया संदेश आ रहा है। देखिए, 3 दिन पहले उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई, जिसमें जो है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की तादाद में मिसाइल हैं। और कल हमने एक वो खैबर मिसाइल का जिसका जिक्र किया, वो तो इतना खतरनाक है कि पेट्रियट और थर्ड अमेरिका के उसको रोक भी नहीं पाएंगे, और इजराइल के रोकने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए, उसके बाद ये दूसरा संदेश है जो ये 3000 जहाज फारस की खाड़ी में आए हैं, ये एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है। और ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप B-2 बॉम्बर्स भेज सकते हैं तो हमारे पास भी ये 3000 जहाज हैं जो हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उतारे हैं। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने शिप्स को पे मिसाइल्स भी तैनात कर दिए हैं, उसे रेडी मोड में रखा है कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर किसी तरह का हमला होता है। हमने कल जिक्र किया था कि 1 मई की बहुत बात हो रही है कि 1 मई जो ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है, वो 1 मई तक की डेडलाइन है बात करने के लिए, जो ईरान पे दबाव डाला गया कि भाई आप अपने परमाणु कार्यक्रम पे बात करिए, उसे रोकिए, उसको लेके समझौता करिए। तो ईरान की तरफ से जो स्टैंड है, देखिए यहाँ पे एक प्रकार से अगर हम देखें तो ईरान और खामेनी, ये बड़ा ही इनका बड़ा मैच्योर एक स्टैंड है। देखिए, अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि ट्रंप की तरफ से एक लेटर लिखा गया ईरान को, जिसमें ये कहा गया कि भाई बातचीत की बात की गई कि भाई आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको लेके समझौता होना चाहिए, इसको लेके बात होनी चाहिए। ईरान ने अब जो है वो उसका जवाब दे दिया है। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अराक्ची, उन्होंने एक उनके हवाले से इस तरह की खबर आई है कि ईरान ने जवाब दिया है। और ईरान ने उसमें 2 बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि ईरान ने ये नहीं कहा कि हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक बड़ा मैच्योर डिप्लोमेटिक स्टैंड है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ईरान ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये संदेश दे दिया है कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते। वो खमेनी भी कह चुके हैं, खामेनी भी कह चुके हैं कि साहब हम युद्ध नहीं करना चाह रहे, हम पहले हमला किसी पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप यह चाहते हो कि आप हम पे हमला करोगे तो हम जरूर जवाब देंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर आप हम पे दबाव डालोगे तो हमारी विदेश नीति आपके दबाव के हिसाब से तो नहीं चलेगी। ये खामेनी की तरफ से संदेश है। अब देखिए, ये ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने 2 बातें कही। पहला, ईरान जो है वो इसको पॉजिटिवली देखता है, अगर आप बातचीत करना चाह रहे हैं, हम पीसफुली बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही, दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके ईरान के विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने इसमें बताया जाता है, ऐसा जैसे खबरें हैं, चर्चा है इंटरनेशनल मीडिया में, उन्होंने जवाब दिया कि हम देखिए हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे आपसे,
ये ईरान का पहले से स्टैंड रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि हम सीधा बायलैटरल टॉक में शामिल हो, तो हम एक मध्यस्थ के थ्रू ही बात करेंगे। यानी ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाह रहा कि अगर ट्रंप ये चाहे या अमेरिका चाहे कि तुरंत 1-to-1 बायलैटरल टॉक हो जाए ईरान के साथ और अपनी समझौतों को मनवा लिया जाए, उसके लिए ईरान तैयार नहीं है। तो यहाँ ईरान अपनी शर्तें भी रख रहा है। एक तो वो बात करने को भी राजी है, दूसरा अपनी शर्तों पे बात करने के लिए राजी है। भाई आप अपनी शर्त रख सकते हो तो हम भी तो अपनी शर्त रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो इंटरनेशनल मीडिया में जो चर्चाएं हैं, जिस तरह की कुछ एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि यहाँ पे ईरान का बड़ा ही एक सधा हुआ कदम है। और सधा हुआ हो भी क्यों ना मयंक, देखिए हमने पहले भी देखा था युद्ध विराम से पहले जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो हमला भी उसने तब किया जबकि उसे लगा कि अब शायद बात इजराइल के ऊपर, हाँ इजराइल के ऊपर, तब लगा कि शायद बात अब हाथ से निकल गई है, अब हमला करना जरूरी है। हाँ, तब से उससे पहले तक उसके प्रॉक्सीज लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब लगा कि नहीं अब हमारे लिए चीजें मतलब सर से पे पानी ऊपर चला गया, तब उसने हमला किया। यानी मैच्योरिटी लेवल हमेशा ईरान ने दिखाया है हर जगह। इंटरनेशनल बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि ईरान की जो भूमिका है, अगर आप देखें पिछले 1-1.5 सालों में, तो बहुत ही नपे तुले अंदाज में हर कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे डिप्लोमेटिक स्तर पे हो, चाहे वॉर फ्रंट पे हो। पहले मिसाइल सिटी दिखाना, देखिए अमेरिका ने कहा कि आपको डेडलाइन दे रहे हैं, हम हमला कर देंगे। हुतीस को लेके ट्रंप का बयान आया कि भाई अगर हुती हमला करते हैं तो हम मानेंगे ईरान का ये हमला होगा। ट्रंप के इस बयान का खामेनी ने सीधा जवाब दिया कि भाई अगर कोई हम पे हमला करता है तो हम करारा जवाब देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो। उसके बाद B-2 बॉम्बर्स वाली बात आई, उन्होंने अपनी मिसाइल्स दिखा दी। उसके बाद उन्होंने अपने वॉरशिप्स जो हैं वो पूरे के पूरे ओमान की खाड़ी में उतार रखे हैं। तो देखिए ईरान इस बात के लिए तैयार है कि अगर आप शांति की बात करेंगे तो हम शांति के लिए तैयार हैं, और अगर आप युद्ध की बात करते हैं तो इस बार हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। ये मैसेज खामेनी देना चाहते हैं। और ये जो वॉर प्रैक्टिस है, देखिए और एक बात है, अगर मान लेते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई हमला होता है तो ईरान के निशाने पर क्या होगा? एक तो इजराइल होगा। इजराइल तो वो उनकी मिसाइल चली जा रही हैं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो जब चाहे ईरान टारगेट कर ही सकता है इजराइल को, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? जो आसपास के देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिका के जो बेसिस हैं, ये इजराइल की मिसाइल्स के निशाने पे वो डायरेक्ट वॉर में नहीं जाना चाहेगा, वो इसी तरह से अमेरिका को डैमेज करेगा। लैंड लड़ाई तो होगी नहीं, लैंड ग्राउंड पे तो लड़ाई अमेरिका से होगी नहीं सैनिकों की, तो फिर एयर वॉरफेयर ही होगा। तो ऐसे समय में जो इराक में बेस है, या जो जॉर्डन में बेस है, या सीरिया में जो इजराइल के अमेरिका के बेसिस हैं, ये सब के सब बताया जा रहा है। जो वॉरशिप्स खड़े हुए हैं रेड सी में या फिर फारस की खाड़ी में, ये टारगेट पे होंगे ईरान के। और ये जो वॉर एक्सरसाइज खामेनी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इन्होंने एक बड़ा साफ संदेश दे दिया है कि टिट फॉर टैट, आप शांति की बात करेंगे तो शांति लीजिए, युद्ध की बात करेंगे तो युद्ध लीजिए। बिल्कुल, तो अमेरिका ने आंख दिखाया, इजराइल ने आंख दिखाया, तो अब ईरान की बारी है। वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और उसका कहना है कि अगर इजराइल या अमेरिका की तरफ से अगर हमला होता है तो हमारी भी तैयारी पूरी है। और इसके लिए अब तमाम तरह की टैक्टिक्स, दोनों, चाहे वो ईरान की बात की जाए, इजराइल की, अमेरिका की, अपनी अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश हो रही है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।